कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब से सदर जो बाइडन को इमरान खान की रिहाई के लिए लिखे गए खत के जवाब में पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में लिखा कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें कि बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ करवाया। खत में मजीद कहा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया और बानी PTI की मनफी मुहिम में किरदार अमरीका बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासिर अदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की हैरान कुन रिहाई और सियासी सरगर्मियों में मुबैना तौर पर मुलविस होने की खबरों ने साजिशी थ्योरियों की नई पटारी खोल दी है। हुकूमती वज़रा की डील और नो डील से मुतालिक मुतजाद बयानात भी जलती पर तेल का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि बुशरा बीबी का असल मिशन है क्या? 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन के लिए हुकूमत और अपोजिशन ने दो पार्लियामेंटेरियंस नामजद कर दिए हैं। बिलावल की शमूलियत किसके लिए पैगाम है? इन इश्यूज के साथ लंदन में जस्टिस काजी फाइज पर बुलवाइयों के हमले पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, खुदा करके अक्टूबर का महीना बड़ी टर्बुलेंस के बाद गुजरा। जो प्रेडिक्शंस आपने की थी मामलात वैसे ही तय पा गए, लेकिन अब आती मंगल US इलेक्शन है और जाहिर है US इलेक्शन पाकिस्तानी सियासत में भी अच्छा खासा रेलेवेंट है। अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है और एक अरसे से गर्म है। जब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जैसे लोग प्रेडिक्ट करें कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान की रिहाई के चांसेस हैं, या लतीफ़ खोसा साहब ये कहें कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से इमरान खान साहब की रिहाई की उम्मीदें बन सकती हैं, और साथ ही उम्मीदों का जहान जो है वो रोशन है। कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बात कर रहा है कि अगर बुशरा बीबी रिहा हैं तो अगली मंजिल इमरान खान साहब की रिहाई की है, और इसके अलावा उनकी अगर हमशीरा रिहा हो जाएं तो इमरान खान साहब के खिलाफ अब और कोई केस नहीं बचा, तो वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कोई ये कह रहा है कि 3-4 लाख बंदा दें तो इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है, और किसी को इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद है, किसी को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद है, और किसी को 3-4 लाख लोगों के धरने से उम्मीदें हैं इमरान खान साहब की रिहाई की। इस वक्त पाकिस्तान में कोई खिचड़ी पक रही है कि समथिंग इज़ गोना हैपन। तो अच्छा चले, अफवाहों पर अगर हम ध्यान ना भी दें, लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर दिफा एक ट्वीट करे और उसमें वो इशारा दे कि अली अमीन गंडापुर साहब की पहले धमकियाँ, फिर उनका गायब हो जाना, फिर बुशरा बीबी का रिहा होना, और फिर पेशावर मुंतकिल, अभी वो ज़मान पाक में आज, लेकिन पेशावर मुंतकिल होना, इसके पीछे कोई दास्तान है। तो सेठ साहब, सवाल तो फिर आपसे बनता है ना कि क्या इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में इस साल के आखिर में रिहा होते देख रहे हैं आप? पहली बात तो यह है कि कोई रिहाई नहीं है इमरान खान साहब के लिए, ठीक है? अच्छा। अगली बात यह है कि आप डील की बात करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छा। पहली बात तो यह है कि मैंने अभी कहा कि खान साहब बाहर अभी नहीं आ रहे हैं, ओके? इसका मतलब है खान साहब के साथ तो कोई डील नहीं है। अच्छा। ओके। डील 2-3 डील्स हुई हैं। अच्छा। एक डील गंडापुर साहब के साथ हुई है। अच्छा। एक डील बहनों के साथ हुई है। एक डील बुशरा बीबी के साथ हुई है। खान साहब के साथ अभी कोई डील नहीं हुई। अब आप आइए कि कौन सी 3 डीलें हुई हैं, और अच्छा। उसका खान साहब के साथ जो डील कोशिश हो रही है कि डील कोई हो वो क्या है। गंडापुर साहब के साथ डील ये हुई है कि पाजी तुसी चीफ मिनिस्टर रहना है कि नहीं रहना। अच्छा। पहली गल, अगर चीफ मिनिस्टर रहना है तो बिहेव योरसेल्फ। नंबर 2 कि अगर आपने चीफ मिनिस्टर रहना है तो फिर आप मेहरबानी करें और खान साहब को समझाएं, और अपने भी जो फायरी लोग हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, उनको भी समझाएं, और ये जो सारे धरने और लॉन्ग मार्चेस और प्रोटेस्ट रैलीज ये बंद करें। अच्छा। और खान साहब को जाके समझाएं कि ये तरीका नहीं है आगे बढ़ने का। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर ठीक है, ऐसी गवर्नर्स रूल आ देंगे, तो बाहर फारग कर देंगे, तो गिरफ्तार करके जेल पाएंगे। अच्छा, ठीक है। ये अली अमीन गंडापुर साहब का मैसेज है। तो गंडापुर ये मैसेज उनको दिया गया है।
तो डील जो है वो गंडापुर साहब के साथ हुई है, इसीलिए वो गायब हो जाते हैं, आते हैं, धमकियां देते हैं और करते वर्ते कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा। क्या करते हैं, किसी रैली को लीड तो किया नहीं उन्होंने, गायब हो जाते हैं। हम्म। ठीक है कि नहीं? तो गंडापुर साहब के साथ डील हो गई है। ओके, जी। कि आप बाहर रहें, शोर शोर डालते रहे, मगर कोई प्रैक्टिकली कोई हमें तंग ना करें। अच्छा, लेकिन सिट साहब वो और तलबा जाएं और यूनियंस इमरान बहाल खान को करने का समझाएं ऐलान जाके। कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें जंग पे मजबूर ना किया जाए, वो तलबा यूनियंस बहाल कर रहे हैं। हाँ, इसका जवाब भी मैं देता हूँ। तो पहली डील जो है वो गंडापुर साहब के साथ ये हुई है। दूसरी डील जो हुई है वो बहनों के साथ हुई है कि आपको बेल दे देते हैं, आप भी तंग ना करें, कॉल्स मत दें, और खान को मिले और उसको समझाने की कोशिश करें। अच्छा, ठीक। और तीसरी डील हुई है बुशरा बीवी के साथ हम्म। कि आपकी बेल करा देते हैं, आपको आगे पकड़ते नहीं है, और आप भी जाके गड़बड़ मत करें बाहर, और खान को समझाएं। और ये जो कॉले वाले हैं, डिस्टेबलाइजेशन, ये सब चीजें छोड़ दें। ये 3 अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, ये डील्स हुई हैं, जिसके तहत गंडापुर साहब अभी तक बैठे हुए हैं एज चीफ मिनिस्टर, और कोई गवर्नर्स रूल नहीं लगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, केसेस हैं उनके ऊपर। दूसरी चीज ये कि बहनें भी बाहर आ गई और बुशरा बीवी भी बाहर आ गई। तो ये 3 जगह पे तो पेशेंट तो आगे काम बढ़ा है। इनको समझाया कि जाओ जाके समझाओ अपने लीडर में, और ये जो डिस्टेबलाइजेशन है इसको बंद करें आप। अच्छा। ओके। तो इन 3 डीलों को लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि खान के साथ कोई डील हो गई। खान के साथ कोई डील नहीं हुई। इनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप जाएं और खान को समझाएं कि आपको ये जो हर रोज कॉल दे देता है लड़ाई झगड़े की, ये बंद करें, इससे आपको कुछ नहीं मिलना। आप जाके आर्ग्यू करें उसके आगे कि यार इससे आवाम अब बाहर नहीं निकल रही, हम वी आर मेकिंग अ फूल ऑफ आवरसेल्व्स, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, पार्टी बिखर रही है, अच्छा। लोग इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, ये हर रोज ये सिलसिला काम नहीं चलेगा ऐसे। गिव अस अ चांस टू नेगोशिएट समथिंग। आप जेल में बैठे हुए हैं और हम जो है किसी वक्त जेल में जा सकते हैं, तो फिर लीडरशिप कहाँ जाएगी? अगर हम ही तीनों उड़ जाएं तो लीडरशिप किसके हाथ में चली जाएगी? वो मिलिटेंट्स बाहर बैठे हुए हैं, हॉट हेडेड, फायरी, उनके हाथ में चली जाएगी। तो क्या ये आप चाहते हैं कि उनके हाथ में जाए? और वो भी डिवाइडेड है। वो एक सेक्शन वकला हजरात का है, वो कहता है कुछ नहीं करना, चुप करके बैठे रहो, और दूसरा सेक्शन है वो कहते हैं नहीं नहीं 2-2 लाख बंदा बाहर आवेगा तो ऐसी करांगे, तो करो, तो ये करो, तो वो करो। तो ये डीले जो हुई है दे आर विद दीज 3 पीपल सेक्शंस, नॉट विद इमरान खान। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ओके। ओके, ठीक। नंबर 1। नंबर 2, अब आप आए कि ये जो 3 लोग हैं, अगर खान को ये पता लग जाता है कि इनको ये कहा गया है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, नहीं तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये क्या करेंगे? क्या करेंगे खान साहब? ये कभी वो काम नहीं करेंगे जिससे आयशा ये कहेगी वो तो स्टूडेंट यूनियंस बहाल कर रहे हैं, वो तो बड़े अग्रेसिव मूड में है। तो ये जो बहाल किया जा रहा है स्टूडेंट यूनियन, ये एक काउंटर पोजीशन है कि मैं तो बड़ा अग्रेसिवली जा रहा हूं। अच्छा। मैंने खान साहब के पास जाऊंगा कि मैंने तो स्टूडेंट्स को भी बाहर निकाल दिया है, जी, मैं तो ये भी कर रहा हूं, मैं तो वो भी कर रहा हूं। देखिए, अपने आप को भी तो प्रोटेक्ट करना है ना। इनका खान कहेगा ओए तू मिल गया जाके उन्होंने नाल। तो ये वो पार्ट है कि दोनों साइड जो है ना, उधर से गंडापुर भी अगर हाथ हैंड्स अप करके बैठ गया तो उसके ऊपर से गाड़ी चला देगी। तो वो तो हो नहीं सकता ना, ये सियासत होती है आयशा जी। इसके अंदर आप सारा कुछ एक दफा नहीं गवा देते। हाँ। आप ये नहीं कहते जो जी मैं हुण तुहाडा बंदा बन गया ना, अपना ही बंदा बनना पैंदा है, कोई ना कोई अखा दिखानी पैंदी ने फिर भी। तो ये गंडापुर साहब जो है, ये स्टूडेंट यूनियन जो है, ये खान के लिए भी कि जी मैं देखो जी मैंने स्टूडेंट्स को भी निकालूंगा बाहर, और इधर को कह रहा है कि ज्यादा मेरे तो प्रेशर ना पाना, मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी तो फिर कुछ करना है ना। ये ऐसे होता है आयशा, मैं आपको बताऊं कि जब फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान और अमेरिका नेगोशिएट करते हैं तो अमेरिका कहता है कि ये करें आप, अच्छा। तो आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा।
आप कहते हैं कमाल कर रहे हैं, मैं तो तैयार हूं करने के लिए, मगर अगर मैंने ये किया तो मैं उड़ जाऊंगा, वहां मार देगी मुझे। मेरे हिसाब से तो आप ओवरफ्लाइट्स ले लें, आप तालिबान को ये कर दें, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं तो आपके साथ हूं। मगर पाजी अगर आपने ये किया तो सारे मेरे गले पड़ जाएंगे कि कुछ करो कुछ करो। ठीक। तो वो काम ना करें जहां मेरी छुट्टी हो जाए। मैं तो आपका आदमी हूं, मगर मेरी छुट्टी ना कराएं आप। ये एक नेगोशिएशन का तरीका होता है। अच्छा। अब ये लोग भी तीनों जाके खान को, ये एस्टैब्लिशमेंट को भी ये कह रहे हैं कि इतना हमें आगे ना ले जाएं कि हम खान के आगे से खान हमें फारग कर दें। अच्छा। तो हमें थोड़ी सी गुंजाइश दें मनूवरेबिलिटी की, मनूवर करने की। तो अब होगा क्या, ये जो मनूवरेबिलिटी हो रही है ना, ये गेम प्लेइंग है, ये सारी गेम प्लेइंग है। अच्छा। ओके, इससे डोंट टेक इट सीरियसली, दिस इज गेम प्लेइंग। ओके। अब ये तीनों का टास्क ये है कि आप जाएं और खान को समझाएं, और अगर आप खान को समझा देते हैं तो वी कैन वर्क आउट समथिंग, कि अगर खान ये एग्री करता है कि वो डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, वो हमें चलने देगा 3-4 साल, तो आप ऑन हिज बिहाफ हमसे बात कर लें, तो हम फिर आगे देख सकते हैं कि खान को किस तरीके से रिलीफ देनी है। तो फिर अगर हम रिलीफ देंगे खान को और खान भी बाहर आके फिर गड़बड़ करेगा अगर, तो फिर हम अंदर फिर डाल देंगे, तो आप सबको भी अंदर डाल देंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये पैगाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया है इनको कि वो आगे खान को दें। अब ये सारे जो है ना खोसा तो ये वो सब लगे हुए हैं कि खान बाहर आ रहा है, खान बाहर आ रहा है। ठीक। एक्चुअली ये कह रहे हैं खान को कि डील करो। ये सारे कह रहे हैं खान को कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुक मुका कर ले, बाहर आ जा। बाहर बड़े बुरे हालात में साड़ी पार्टी टूट गई है, हर बंदा खिंचता पे, कोई इधर ले जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है, अवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है, लोग गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार नहीं है। एक बंदा कहता है कि नवाज शरीफ जिस दिन ओके करेगा तो फिर सारा ठीक हो जाएगा। दूसरा बंदा कहता है कि जब तक 2 लाख बंदा नहीं अवाम निकलेगी हम नहीं निकाल सकते जी। हम तो बेबस हैं। अवाम खुद निकले और निकल के आए और फिर इमरान खान को की रिहाई होगी। तो ये पैगाम सारे दिए जा रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। और ये सारा जो ड्रामा है ना कि ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आ रहा है, ट्रंप जीत रहा है, ट्रंप जो है वो आके खान को निकालेगा, दिस इज पार्ट ऑफ द सेम प्रोपेगेंडा गेम प्ले। अच्छा। ये अपने लोगों को ये बताया जा रहा है कि मायूस ना हो, निकलो थोड़ा जा, तुसी भी कुछ करो, ट्रंप भी आ रहे हैं, फिर मिलजुल के ऐसे काट लावांगे इमरान खान उबार। मगर अंदर जो पैगाम खान को दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि कुछ यार कोई रास्ता ते कट ना जिद ना कर, असि सारे फंसे यहाँ, और ट्रंप जो तो हम ऐसे कह रहे हैं कर दिया तो बड़ा अच्छा है कोई, मगर उससे करना वरना कोई नहीं। और ये हम अपनी तरफ से तो बड़ा कुछ कर रहे हैं, खत वत लिखवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे तुमने फैसला करना है। ठीक। और उधर बड़ी क्लियर है अपने ज़हन में कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिसके साथ खान बाहर निकल के डिस्टेबलाइज कर दे और ये सारा सिस्टम जो बनाया है ये सारा उड़ जाए। नॉट अलाउ, नॉट गोइंग टू अलाउ इट। ट्रंप या ट्रंप द प्यो, नॉट गोइंग टू अलाउ इट। बुश दे प्यो तक ते बात ठीक थी, लेकिन अब तो ट्रंप और ट्रंप का प्यो। लेकिन फिर लतीफ नहीं, और ट्रंप दा प्यो जड़ा ना, मैं तो दसना, हाँ, लतीफ खोसा भी पार्ट ऑफ द सेम गेम प्लान। अच्छा। सबने अपने अपने एजेंडे लगाए नहीं। लतीफ खोसा कह रहे बाहर आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, एक तरफ लतीफ खोसा कहता है और ट्रंप ने आके उसको निकाल देना, फिर आगे से कहता है नहीं नहीं वो तो फिक्र ही कोई नहीं, ट्रंप का तो नहीं, रियल इशू तो ये है कि हम उसको निकाल रहे हैं, उसके खिलाफ केसेस ही कोई नहीं, खत्म हो रहा है सारा कुछ। अच्छा। दोनों बातें कर रहा है साथ साथ। हाँ। तो आपने देखा ना, आप सुन ले उसको, एक तरफ वो कहता है कि ट्रंप निकाल देगा, फिर कहता है नहीं नहीं मगर हम तो उस पर नहीं रिलाई कर रहे, हम तो कह रहे हैं कि उसके केसेस ही कोई नहीं, इसलिए वो तो बाहर आ ही रहा है। और फिर अपनी तारीफ कर देते हैं कि मैंने वो केस भी खत्म करवा दिया और मैंने वो केस भी खत्म करा दिया। तो एक खोसे जैसे बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, तो वो मतलब हर बंदा अपनी लाइन ले रहा है। उधर सलमान राजा साहब अपनी लाइन ले रहे हैं, उधर मरवत साहब जो है वो कहते हैं कि वो नवाज शरीफ के ऊपर उन्होंने कहा कि वो इजाजत दे तो खान बाहर आएगा। और भाई नवाज शरीफ का क्या तल्लक है इजाजत देने का? यहाँ तो किसी और का तल्लक है इजाजत देने का।
मगर वो क्योंकि उनका नाम नहीं ले सकता, हाँ। तो बेहतर यही है कि वो नवाज शरीफ का नाम ले ले। अच्छा। इस वक्त रियल प्लेयर तो एक ही है इस हाँ। मुल्क में, दो प्लेयर तो है नहीं। हाँ, लेकिन तो रऊफ इसलिए हसन साहब वो ने तो मरवा उनका साहब भी भी नाम बेचारे, लिया है। अब वो पहले उनको इनका रऊफ हसन साहब इनका तो नाम लिया। राब्तों की तस्दीक कर रहे हैं, और वो जो रीज़न दे रहे हैं सेठी साहब, वो काबिल गौर है। राब्ता तो है सेठी साहब, लेकिन वो किस हद तक है ये आपने बताया। तो ये सारा कुछ हो रहा है इस वक्त। कोई ट्रंप वंप ने आके कोई इमरान खान को नहीं निकालना, पहली बात। दूसरी बात यह है, खान अपने आप को निकाल सकता है, और खान को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, और इस हाइब्रिड सिस्टम को रहने देना पड़ेगा कुछ अरसे के लिए, ताकि सब कुछ ठंडा हो जाए, एतमाद फिर से कायम हो जाए एक दूसरे के ऊपर, और फिर ये सिस्टम को आहिस्ता से खोला जाए ताकि खान को भी अकोमोडेट कर लिया जाए। अदरवाइज इस वक्त बहुत हाई स्टेक्स है, ये जो लोग बैठे हुए इस वक्त गवर्नमेंट में, और जो लोग बैठे हुए इस गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत हाई स्टेक्स। एंड वो सही कहते हैं, 2 लाख बंदा कढ़ो ना तो फिर जाके वो थोड़ी जी बेल रिंग करेगी, टंग टंग होगी। तुसी तो इतने 20,000 बंदा नहीं कट सकते। तो मतलब तो वो सही कहते हैं कि जी 2 लाख बंदा, मगर जो जहां गलती करते हैं वो कहते हैं ये खुद अवाम निकले। अवाम खुद नहीं निकलती, अवाम को निकालना पड़ता है। निकालने के लिए एक पार्टी की जरूरत होती है, एक तंजीम की जरूरत होती है, कार्डर्स की जरूरत होती है, दलेर लोग जो गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार हों। इतने तो गिरफ्तारी देने वास्ते तैयार ही कोई नहीं, इतने तो पुलिस वाले इंक्लूड कर लेते हैं और अफवान्स को इंक्लूड कर लेते हैं गिरफ्तारियां देने के लिए, और खुद जाके कहीं बैठ जाते हैं कैफेज के अंदर और कहते हैं कि मेरा जाने से कि मेरी गिरफ्तारी के साथ तो नुकसान हो जाना था, बेहतर यह है कि मैं बाहर बैठ के प्लानिंग करूं। ये तो हाल है इनका। अच्छा, और ये गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं जब गिरफ्तारी का वक्त आता है। अच्छा सेठ साहब, आपके तज्जिए के मुताबिक तो ये अखज़ किया जा सकता है कि जैसे जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनका ज़्यादा अंदाज़ा अली अमीन गंडापुर साहब को है, या बुशरा बीबी को है, अलीमा खान साहिबा को है, कि उन्होंने इस तरह की किसी डील में एंटर होने पर आमादगी ज़ाहिर की। एक अरसा पहले बुशरा बीबी को इससे पहले भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, या उनके ज़रिए सफारतकारी की गई, इमरान खान साहब तक मैसेजेस तब भी पहुंचाए गए, लेकिन बात नहीं बनी। आपके ख्याल में अगर ऐसा होता है और ये शख्सियात उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, या पार्टी की दीगर लीडरशिप उन्हें कन्विंस करती है, तो उसके इशारे क्या होंगे कि इमरान खान साहब मोम हो रहे हैं या बदल रहे हैं? जाहिर है आपने कहा डील का तासुर तो नहीं देंगे, हल्की फुल्की जो है वो ठोका ठाकी जारी रहेगी। जिस दिन इमरान खान ने कहना बंद कर दिया कि स्ट्राइक करो, धरने करो, बाहर निकलो, देन यू शुड एक्सपेक्ट कि कुछ ना कुछ बन रही है, खिचड़ी की जगह पे पुलाव बनना शुरू हो गया है। तो अब बात यह है कि अभी वो स्टेज नहीं आई, पहले कोई थोड़ी सी रीअश्योरेंस मिलनी पड़ेगी, फिर खान साहब को खुली छुट्टी मिलेगी बोलने की। और तो इंतजार करें, देखें खान साहब का क्या रवैया होता है। मेरा ख्याल है ये लोग अभी इसी गलतफहमी में है कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो देखा जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप तो खैर अगर जीत गया तो वो तो जनवरी में जाके आएगा ना, उससे पहले तो कोई नहीं आएगा जी। तो इसलिए अभी 2 महीने पड़े हैं उसके अंदर भी, और अगर वो दूसरी खातून कमला जीत गई तो फिर ये बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि वो डेमोक्रेट्स ही तो इनके इल्जाम, इन पे जो इल्जाम लगाते हैं अमेरिका के ऊपर, तो वो तो यही लगाते हैं ना कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ने निकाला। अब मगर दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ ये इस एडमिनिस्ट्रेशन को गालियां देते हैं, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को, दूसरी तरफ ये कांग्रेसमैन को इकट्ठा करके व्हाइट हाउस को लिखते हैं कि जी डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन को लिखते हैं कि जी हेल्प हेल्प हेल्प। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? हाँ। और मुझे समझ नहीं आ रही। हाँ। तो इसलिए आई थिंक ये गलत फहमी है पाकिस्तानी जो अमेरिका में है। आई थिंक दे थिंक दैट नाउ दे हैव मनी एंड दे कैन हायर अ गुड लॉबिंग फर्म, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि ये बड़ी कारस्तानी है। अच्छा तीर मारा है, 60 लोगों को से सिग्नेचर करा लेना और खत लिखवा लेना। इट्स अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। Hats off to PTI USA and hats off to these doctors जो कि ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मगर बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइज हो रहा है ये वो एक लॉबिंग फर्म्स इन्होंने 1-2 हायर की नहीं, उनको ढेर सारे पैसे दे रहे हैं, और वो लीगल है, लेजिटिमेट है।
That is the way the American system works. But hats off to these people for organizing this. ठीक है. But क्या इससे इमरान खान रिहा हो जाएंगे? नहीं, I don't think रिहा होंगे. मगर ये जरूर है कि एक प्रेशर ग्रुप कायम हो गया है, which is good, which is a good thing. होना चाहिए. कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि वहाँ जो लेटर लिखा गया उसके असरात पाकिस्तान पर आना शुरू हो गए. आपने उन्हें तो शाबाशी दी, लॉबिंग फर्म को भी, और वहाँ जो पाकिस्तानी किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, लेकिन क्या पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को भी आप ऐसी शाबाशी देंगे जिन्होंने 62 के जवाब में 160 की तादाद के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है? सेठी साहब से इस सवाल का जवाब लेंगे ब्रेक के बाद आके. शो में साथ देने का शुक्रिया. अमेरिका में अगर लॉबिंग इमरान खान साहब के हक में बहुत भरपूर हो रही है, तो पाकिस्तानी सियासतदान भी सोए नहीं हैं, खुसूसन इमरान खान साहब के मुखालिफिन. इससे पहले जब अमेरिका में ये काविशें की जा रही थी तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में भी एक करारदाद मंजूर की गई थी कि पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत ना की जाए. और अब 160 के करीब पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन्होंने अपने दस्तखत के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है, और उन्होंने अमेरिका में इस तरह के जो खतूत लिखे जा रहे हैं या जो मुतालबात किए जा रहे हैं उनकी मजम्मत की है, और ये कहा है कि इमरान खान साहब पाकिस्तानी सियासत या पाकिस्तानी सोसाइटी या पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ख़तरनाक और नुकसानदेह साबित हुए हैं. सेठ साहब, जब इस तरह से कोई इकदाम सामने आता है या रिएक्शन सामने आता है पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से, इमरान खान साहब के मुखालिफिन की जानिब से, तो सवाल ये उठता है कि क्या इसने उस तासुर को गलत कर दिया या रद्द कर दिया जो वहाँ कायम हुआ उस लेटर के लिखने से, जैसे आपने उन्हें शाबाश दी, और क्या इससे भी बेहतर हो सकता था कोई एहतजाज पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस की तरफ से? मेरा ख्याल है कि इसकी तो खास हैसियत नहीं है. मैं पहली बात तो ये कि ये 160 ने, जी 160, वहाँ 62 थे, यहाँ 160 ने जवाब दिया है मुंह तोड़. तो यार ये इनको चाहिए था ना 2/3 करते, जिस तरीके से अमेंडमेंट करवाया उतने लोग तो उनसे तो साइन कराते ताकि इम्पैक्ट तो होता कि 2/3 ऑफ पार्लियामेंट ने ये लिखा है. अब 160 ना इधर की बात है ना उधर की बात है. पहली बात. दूसरी बात ये है कि ये इनमें से तो 3/4 तो ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी आती नहीं है, तो इतना लंबा चौड़ा खत तो जिस अंग्रेजी में लिख दिया, तो इनको चाहिए था उर्दू में लिखते और फिर उसका अंग्रेजी तर्जुमा करते, मगर इन्होंने सीधा शहबाज शरीफ साहब को लिख दिया. तीसरी बात, अब लिखना था तो कांग्रेस को लिखते, लिखना था तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखते, लिखना था तो यहाँ एम्बेसडर को प्रोटेस्ट करते इधर. ये शहबाज शरीफ साहब को लिखने का क्या फायदा? और मेरा ख्याल है वो इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंट को लिखा है, और तो इन्होंने सोचा कि हम फिर अपने प्रेसिडेंट को, अपने लीडर को हम लिख देते हैं. अब मगर डोंट फॉरगेट, वो तो बाय पार्टिजन कांग्रेस है, उसमें तो डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं. यहाँ तो सिर्फ नून लीगर्स और पीपीपी है. तो कम से कम इसमें अगर वो 2/3 वाली काम होता तो शायद फिर इसका कोई वजन भी होता. तो वो जो 62 है उनका ज्यादा वजन है कंपेयर्ड टू दीज 160. और तो मैं समझता हूँ इसकी कोई अहमियत नहीं है. ये जिन्होंने कहते हैं ना कि ये सिर्फ ये है कि अच्छा तुसी कीता तो ऐसी भी कर देने, इसकी कोई अहमियत नहीं है. ये मैं कहता हूँ ऑनेस्टली इसकी कोई अहमियत नहीं है. मगर अब ठीक है, एहसन इकबाल साहब ने या किसी ने बैठ के ये ड्राफ्ट किया होगा, किसी का ब्राइट आइडिया होगा, तो भाई हम भी कर देते हैं. उन्होंने कहा हाँ करो करो करो, व्हाट वी हैव नथिंग टू लूज. तो वो चलो एक दिन की खबर बन जाती है, मगर इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है. ठीक है, यानी आगे अमरीकी सिफारत खाने को पैगाम नहीं पहुंचाया जाएगा, शहबाज शरीफ साहब तक रहेगा, इसीलिए शहबाज शरीफ साहब को लिखा गया. अच्छा, ऐसे में जब सेठ साहब आप भी बैरून मुल्क हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी दुबई पहुंच चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भी मिडल ईस्ट के दौरे पे हैं, सऊदी अरब के बाद कतर में मौजूद हैं, तो हमारे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब भी अब आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक अमेरिका पधार चुके हैं. लेकिन जब वो जा रहे थे लंदन से तो उनसे सहाफ़ी ने एक सवाल किया, सवाल भी बड़ा दिलचस्प था, बड़ा मुख्तलिफ था. इससे पहले ऐसे सवाल उनसे नहीं होते, लेकिन उसका जवाब उससे ज़्यादा दिलचस्प था. मैं चाहूँगी कि आप सुने और बताएं कि इसका क्या मतलब हुआ. मियाँ साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने? 21 अक्टूबर को आप चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने गए थे, अवाम देख रही थी कि आपको चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने सर? ये यहाँ अमेरिका जाने से पहले पूछना जरूरी है. मियाँ साहब, 1 साल हो गया आपको पाकिस्तान गए हुए, कैसे देखते हैं आप पूरे 1 साल? मैं इंशाल्लाह चंद दिनों में आ रहा हूँ, आपको मिलकर बताऊंगा. क्या मिलके बताएंगे सेठी साहब? ये दुखती रग छेड़ी गई है उनकी, लेकिन उन्होंने हंस के जवाब दिया है. मामला क्या है, क्यों गए अमेरिका? कोई मामला नहीं है. ये सवाल तो जर्नलिस्ट करते हैं, मियाँ साहब के पास कोई जवाब ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट. उन्होंने बस आगे से हंस के कह दिया कि जी
मैं जा रहा हूँ बाहर तो मुझे क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल। मेरा ख्याल है वो ये समझ रहे थे कि ये लोग समझते हैं कि मैं वापस नहीं आऊंगा, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा तंज किया। तो वापस भी बिल्कुल आएंगे वो। और दूसरी बात ये कि जी वो या प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने, या पाकिस्तान के क्या हालात हैं, तो उन्होंने कहा मैं आके बताऊंगा। जाहिर है वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे। ही डजंट वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। आपने देखा नहीं कि वो बिल्कुल लो प्रोफाइल है, कोई किसी किस्म की सियासी बातें वो नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने सारी कुछ गवर्नमेंट पे छोड़ा हुआ है। अगर थोड़ी बहुत करती है कुछ तो वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा करती हैं। मियां साहब तो कोई पॉलिटिकल बयान नहीं कर रहे। एंड सो ये प्राइवेट विजिट थी, मैंने पहले भी आपसे कहा था। आपके सारे सहाफी वहाँ हैं जो वॉशिंगटन के अंदर। एंड सो यू फाइंड आउट कि ये किसी बड़े बंदे को या कोई मीटिंग्स नहीं होंगी इनकी, और ये एक प्राइवेट विजिट पे है। और अब प्राइवेट विजिट के बाद लंदन जाएंगे, वहाँ भी प्राइवेट विजिट होगी। उसके बाद अब ये नहीं मुझे पता, मैंने सुनने में आया है, मैं कंफर्म करूंगा जब वापस आ जाएंगे लंदन तो मैं मिलूंगा जाके, उनको पूछूंगा कि भाई की प्रोग्राम है मियां साहब। तो जो भी होगा वो बता देंगे। मगर वन थिंग आई टेल यू, ही इज नॉट टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, ही इज नॉट एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑन एनीथिंग। वो चुप करके अपना बैठे हुए और वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी उनका काम है। वो काम ये है कि अपनी बेटी को सहारा देना, समझाना, एडवाइस देनी। और अगर शहबाज शरीफ साहब जब उनसे कोई रब्ता करते हैं, तजवीज़ लेते हैं, एडवाइस लेते हैं, मशावरत करते हैं, तो ही इज ऑलवेज रेडी टू डू दैट। बाकी गेम जो है सारी गेम पिंडी और इस्लामाबाद में है, रायविंड में नहीं है, ना मॉडल टाउन में भी नहीं है, ना वाशिंगटन में है, ना लंदन में है। ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, इसको ज़्यादा स्पेकुलेट इसलिए किया जा रहा है कि 4 दिन रह गए अमेरिकन इलेक्शन में और नवाज शरीफ साहब एन उस मौके पर वहाँ पहुँच गए। यहाँ पर ये भी सरगोशियाँ की जा रही हैं कि शायद नवाज शरीफ साहब वहाँ किसी अहम मुलाकात के लिए गए हैं, जो मुमकिन सदर हो सकता है, उनसे उनकी मुलाकात का एहतमाम करवाया जा रहा है। आई वुड डाउट इट वेरी मच। अगर ऐसा हो गया तो आई विल बी क्वाइट सरप्राइज्ड। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। देखिए, मियां साहब को 1 महीना पहले का प्रोग्राम बना हुआ था जाने का। जब से ये फिर बात शुरू हो गई अमेंडमेंट की, और उसमें हर वोट की जरूरत थी, तो इसलिए टिकना पड़ गया। नहीं तो वो तो पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे। हुसैन नवाज के साथ उन्होंने एक ट्रेड एग्जीबिशन में जर्मनी जाना था, फिर लंदन में आना था, एंड फिर शायद अमेरिका भी जाना था अफसोस करने के लिए। एक इनके बड़े करीबी दोस्त थे, पार्टनर भी थे, और वो फौत हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो पेशन गोइयां और स्पेकुलेशन है ना, जीरो, बिग जीरो। ओके, अच्छा, जब आपने तस्करा जी आपने अभी मरियम नवाज साहिबा का तस्करा किया कि सियासी तबसरा, ये सियासी बातचीत वही करती हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से जब डील की खबरें इतनी गर्म है, तो उन्होंने एक बिल्कुल हट के प्रेडिक्ट किया कि मैं ये पेशगोई करने जा रही हूँ कि फितना ख़त्म होने जा रहा है और फितने की फितनाबाजियों का दौर भी जा रहा है। ये बड़ा दिलचस्प है सेठी साहब, बिल्कुल ही मुख्तलिफ बात जो हो रहा है उससे हट के। नहीं, इसके 2 माने हैं। अब आप जो आपका दिल चाहे आप ले लें। एक इसका ये माना है कि शायद अगर खान साहब के साथ डील हो जाती है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। बंदे तो लगाए हुए हैं ना, गंडापुर को लगाया हुआ है, बुशरा बीबी को लगाया हुआ है, ठीक है ना, बहनों को लगाया हुआ है कि काम करे, जाके समझाएं उसको। और पीटीआई के अंदर भी ये सोच है कि खान जो है ना, इज लॉस्ट इट। वो जिद पे बैठा हुआ है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम कितनी अरसा ऐसे चलाएंगे, हम लड़ाई झगड़े कर नहीं सकते, फेडरल गवर्नमेंट बड़ी तकड़ी है, क्या हम करें, मगर अब करें भी क्या, तो करें, खान कहता है करो तो करना पड़ता है, मगर अवाम निकलने के लिए तैयार नहीं है। उधर से हुकूमत खबरें दे रही है कि महंगाई कम हो गई है, 40% से 20 से 10, अब 8% पे आ गई है, रुक गया महंगाई होना, पैसे आ रहे हैं सऊदी अरेबिया से। पहले ये कहा गया था $2 अरब आ रहे हैं, आज की खबर 2.5 हो गया, वो 2.5 अरब हो गया है। तो मतलब ये सारी चीजें चल रही हैं। तो और सब जो कारोबारी लोग हैं वो कहते हैं यार स्टेबिलिटी आ गई है और मईशत चल पड़ी है, और काश हमें 3-4 साल ऐसे मिल जाएं तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बाहर इस किस्म का माहौल बन रहा है। तो ये खान, एक तो ये उसका माना है कि खान को समझा लेंगे ये, और खान पीछे हट जाएगा। अच्छा। और शायद फिर उसके बाद कोई थोड़ी बहुत डील हो जाए, फिर आगे देखा जाएगा क्या होता है। दूसरा उसका ये है कि अगर खान के साथ डील नहीं होती, खान नहीं बाज आता फिर, और ये हंगामी हालात क्रिएट करता रहता है, ये अपने लोगों को कहता है करो करो करो,
ठीक, तो फिर इनको भी अंदर करना पड़ेगा और खान को भी मिलिट्री कोर्ट में ले जाना पड़ेगा। ये दोनों उनकी इस बयान में मुझे दो चीजें नजर आ रही। एक तरफ ये ख्वाहिश कि खान समझ जाए बात को, और दूसरी तरफ ये कि खान जो है वो फिर पुख्ते जो होने वाला है। ठीक है, तो ये डिकोड किया आपने कि ये मतलब है उनके इस बयान का वन साइडेड नहीं है, बल्कि इसके दो पहलू हैं और दोनों तरह से इनके लिए तो विन विन है। बहरहाल इसका मकसद और मतलब हमें अब समझ आया। बहुत से और सवाल सेठी साहब से पूछेंगे, एक ब्रेक। शो में साथ देने का शुक्रिया। मरियम नवाज साहिबा के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुल्क भर में ज़र बहस हैं, एक के बाद एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, और अब उन्होंने सबसे ज़्यादा जो सीरियस कंसर्न शो किया है वो स्मोक रिलेटेड है। लेकिन इसमें वो चाहती हैं कि भारत की तरफ से भी हिस्सा डाला जाए। स्मोक डिप्लोमेसी करने का इरादा मरियम नवाज साहिबा रखती हैं और उन्होंने दिवाली की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वो भारतीय जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनको ख़त लिखने का इरादा रखती हैं ताकि वहाँ भी स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम किए जाएँ। सिट साहब, आप तो बड़ी अच्छी फ़िज़ाओं में है जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत अच्छा, एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन पाकिस्तान में ख़तरनाक सूरत हाल है और इसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, यहाँ तक कि सांस रिलेटेड बीमारियाँ और दीगर बीमारियाँ फूट रही हैं। मरियम नवाज साहिबा का ये सीरियस कंसर्न है। और इससे पहले जब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से बारिश बरसाने का इंतज़ाम किया था इसके खात्मे के लिए, लेकिन अब इस लेवल की कोशिश के एक साथ वाले मुल्क को इन्वॉल्व किया जाए जिसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगी मरियम नवाज साहिबा? नहीं, वो नहीं कामयाब होंगी। देखिए, मसला ये है, दिल्ली में भी यही हाल है, लाहौर में भी वही हाल है। कभी दिल्ली इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, कभी लाहौर नंबर ले जाता है। आपस में इनकी कंपटीशन चलती है। वजह दो इसकी वजूहत है, मोटी मोटी बात, बहुत सी और भी वजूहत है, मगर एक तो ये कंजेशन बहुत है और गाड़ियों के दोनों मुल्कों के दोनों सिटीज के अंदर हाई पॉपुलेशन, कंजेशन एंड कार्स एंड एग्जॉस्ट। एक तो ये दोनों का एक ही प्रॉब्लम। दूसरा तरफ ये है कि दोनों के एग्रीकल्चरल जो हिंटरलैंड है दोनों शहरों का, एक दोनों के जो पंजाब है वहाँ इस वक्त दे बर्न द क्रॉप, वो जो स्टड्स रह जाते हैं उनको बर्न करते हैं टू क्लियर द लैंड फॉर रिकल्टिवेशन। तो वहां भी होता है और यहाँ भी होता है। जब यहाँ होता है और अगर हवा उधर चल रही हो तो इधर को उधर ले जाते हैं, जब वहां होता है उधर की हवा इधर चल रही हो तो वो इधर आ जाते हैं। तो एक दूसरे को ये दे सस्टेन ईच अदर एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। बहुत से पहले ये सोचा है कि किसी तरीके के साथ ये बंद किया जाए। उन्होंने भी पंजाब हुकूमत जो वहां की है उन्होंने भी कोशिश की कि किसी तरीके के साथ ये मामला जो है इसको रोका जाए, मगर अभी तक उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकली। इसी तरीके के साथ यहाँ भी मोहसिन नकवी साहब से पहले भी और उनके बाद भी कोई बड़ी सोच पचोड़ इस पे हुई है, विचार हुई है कि जी इसको कैसे खत्म किया जाए। तो मतलब ये है कि ये जब तक ये जो गाड़ियों का मसला है और जोनिंग नहीं होती सही तरीके से और ट्रैफिक और फ्यूम्स, ये नहीं मसला हल होता। और दूसरा ये जो बर्न करते हैं क्रॉप्स को जो रह जाते हैं, तो ये दोनों मामले साथ साथ चल रहे हैं। एंड इसमें कोई आपस में मिलके कोई खास कोऑपरेशन नहीं हो सकती। आप अपना काम करें, वो अपना काम करें तो शायद तो बेहतर हो जाए। मगर अगर आप जिम्मेदारों को रोक भी लेंगे फ्रॉम दिस प्रैक्टिस, कोई सब्सिडी देके या कोई और तरीके के साथ यू कैन परसुएड देम कि ये मत करें, तो फिर आप गाड़ियों का क्या करेंगे? क्या आप यहाँ शहरों के अंदर जोनिंग पॉलिसीज ला सकते हैं कि जी इस वक्त से इस वक्त तक इससे ज्यादा गाड़ियां शहर के अंदर नहीं आएंगी? जैसे लंदन उन्होंने जोन्स बनाई हुई है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। हाउ डू यू थिंक दे क्लीन्ड अप लंदन? उन्होंने दो यहाँ इकदाम किए। एक तो ये कि उन्होंने कहा जी इससे ज्यादा दिन के अंदर गाड़ियां नहीं आ सकती और जो आएंगी वो फाइन पे करेंगी। फिर उन्होंने जोन बना दी कि जी आपके जब इसकी एक जोन से दूसरी जोन जाएंगे तो यू विल बी चार्ज ऑटोमेटिकली फॉर डूइंग दैट। फिर ये कि जी आप सो दे मेड इट मोर एक्सपेंसिव फॉर कार्स टू ऑपरेट इनसाइड द सिटी। और उसके बाद फिर बड़े स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस हैं ऑन एग्जॉस्ट फ्यूम्स एंड क्वालिटी ऑफ कार्स एंड बसेस के नाउ द इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। तो बहुत से इस पे इश्यूज हैं। आई डोंट थिंक ये
मरियम साहिबा और केजरीवाल साहब या वहाँ के जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान दिल्ली के या पंजाब में, हाँ, जो अमृतसर में बैठे हुए हैं या कहीं और बैठे हुए हैं, चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, वेदर दे कैन डू दिस, बातें जरूर होंगी मगर होना कुछ नहीं। ये अपने आप अपने तौर पे अपनी जगह पे माफ करना पड़ेगा। मसला ये है कि जब ठंड आती है ना मौसम, तो जो ठंडी हवा होती है ना वो जमीन पे बैठती है, जी जी, गर्म हवा ऊपर चढ़ती है जी। जब गर्म हवा ऊपर चढ़ती है तो ऊपर जो ये सारा स्मॉग है ना इसको ले जाती है वो। तो समर्स में अंदर इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। विंटर में क्योंकि कोल्ड एयर सिट्स डाउन और स्मॉग को नीचे रखती है वो, तो इट जस्ट स्प्रेड्स ओवर द सिटी इंस्टेड ऑफ इवेपोरेटिंग अप एंड देन बीइंग ब्लोन अवे। तो ये प्रॉब्लम है, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी और दिलेरी के साथ प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत नुकसानदेह है, इसको सही तरीके से इसके कॉस्ट ऑफ वर्कआउट ही नहीं किए किसी ने कि इसके साथ कितना नुकसान हो रहा है लाहौर शहर का या पंजाब का, और क्या इसके किस तरीके से इसको लॉन्ग टर्म इसको सेटल किया जाए। कोई इतनी दिमाग नहीं है या इतनी पेशेंस नहीं है किसी में, वो बस वो चलता है, ऐसे ही चलता है, बट ठीक है जी अब आप क्या कर सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, तो क्लाउड सीडिंग जो पहले की गई थी मोहसिन नकवी साहब के दौर में, आपके ख्याल में वो आर्जी सोल्यूशन था? इसी तरह जो ग्रीन लॉकडाउन अब लाहौर के कुछ एरियाज में किया जा रहा है, मरियम औरंगजेब साहिबा ने उसका ऐलान किया, ये भी आर्जी इकदाम है। आपको लगता है कोई बैनुल अक़वामी माहिरीन की खिदमात इस सिलसिले में हासिल की जानी चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या करना है। पार्क्स बढ़ा दें, ग्रीनरी और बढ़ा दें, कार के जो एग्जॉस्ट फ्यूम्स हैं MOTs दे दें, मोटर टेस्ट करें, गाड़ियों को ऑफ द रोड रखें, जोन्स बना दें। स्कूलों के वक्त रूल होना चाहिए कि कोई एक गाड़ी के अंदर एक बच्चा नहीं जाएगा, हर गाड़ी के अंदर कम से कम 2 या 3 बच्चे होंगे ताकि कार पूलिंग शुरू हो जाए, एंड सो ऑन। इस किस्म की चीजें करनी पड़ेगी, कानून बनाने पड़ेंगे सिटी रेगुलेशन के लिए, एंड देन यू विल सी इट विल मेक अ डिफरेंस, बट दैट विल टेक टाइम। ये 10 साल पहले इनको करना चाहिए था, नहीं किया। अब क्रिकेट भी नहीं हो सकती विंटर के अंदर, फ्लाइट्स टाइम पे नहीं लैंड कर रही, एंड बीमारी बढ़ रही है, अस्पताल बढ़ते जा रहे हैं। तो यू हैव टू सी द कॉस्ट ऑफ दिस, एंड इसके लिए देन यू हैव टू टेक द रेगुलेटरी स्टेप्स टू क्लीन अप द सिटी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हाउ डू क्लीन अप सिटीज। You can clean up cities, but then you have to take tough measures. और उसमें जाहिर है कुछ लोगों को inconvenience होगा, especially अमीर लोगों को, मगर you clean up your buses, make sure the police is alert, stops all this. फिर ये डीजल जो है इसको तो खत्म ही कर दे तो बेहतर है कि जो buses हैं they should not be allowed to fly inside the city. There should be only electric buses inside the city, instead of diesel buses. Trucks जो हैं उनको भी there should be a particular time when they can come inside the city. Tractors, trucks जो डीजल इस्तेमाल करते हैं, so there's a way of doing all this, but then you have to plan for it and do it accordingly. ठीक, अब ऐसे में ये जो आपने दरख्तों की तादाद बढ़ाने की बात की, इसका इरादा हुकूमत रखती है? ये सारे इक़दाम जो आपने तजवीज़ किए, यकीनन इस पर हुकूमत भी काम कर रही होगी। मैं वक्त बहुत कम है और बहुत अहम मामले की तरफ मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, और वो मामला वहीं रूनुमा हुआ है जहां आप इस वक्त मौजूद हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर जिस तरह हमले की कोशिश की गई, सिर्फ सब उसको कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तान में रिलेट कर रहे हैं हमारे हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल के साथ, लेकिन जो लोग उन्हें ज़ाती तौर पर जानते हैं वो ये समझते हैं कि उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं हो सकती। लोग उनका कोई पुराना ट्वीट भी शेयर कर रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में लिखा, शायद जोकिंगली। लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि इस तरह के वाक़यात का तदारुक क्या मोहसिन नकवी साहब के उन ऐलानात से हो सकता है कि हम उनकी शहरियत मनसूख कर देंगे, उनके ID कार्ड ब्लॉक कर देंगे, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ये 3-4 बातें। पहली बात ये है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि हाई कमिश्नर साहब जो हैं, मेरा ख्याल है वो जो जिस ट्वीट की जिक्र कर रहे हैं वो जज्बाती होकर उस वक्त उन्होंने 20 साल पहले या 15 साल पहले कर दिया होगा, व्हेन ही वाज अ जूनियर फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल, और किसी ने सोचा नहीं होगा। मगर मेरा ख्याल है दैट इज नॉट रिलेवेंट। ही इज अ प्रोफेशनल एंड वो प्रोफेशनल काम ही करेंगे, वो किसी किस्म की PTI की हिमायत नहीं करेंगे अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। तीसरी चीज ये है कि क्या उन्होंने उकसाया है, वो तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सख्त नजर किया एक्स्ट्रा सिक्योरिटी से, कि वो सिक्योरिटी दे देते फ़ाइज़ ईसा को, ये इल्जाम उन पे आयद किया जा रहा है। नहीं, सिक्योरिटी क्या देते, और एक और अटेंशन गैदरिंग डिवाइस हो जाता है। अगर तो होता ना कि वो मानते, अगर तो वो तो बड़े
आपने देखा वो जिस तरीके से इकोनॉमी क्लास में वो गए हैं और क्वाइटली गए हैं वो, तो उन्होंने सिक्योरिटी नहीं मांगी और मांगनी भी नहीं चाहिए। ये पीटीआई वाले हर एक के साथ यही करते हैं, और वो भी एक स्ट्रेटजी के तहत है कि जो लोग हैं उनको शर्मिंदा किया जाए या उनको टारगेट किया जाए। और होता यही है, 10 15 20 लोग होते हैं, बट दे क्रिएट ए बिग रकस। तो ये अब भुगतना पड़ेगा ना। दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ दिस कंट्री। घर में भी यही है और बाहर भी यही हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई आइस्टा, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये सारे पीटीआई वाले दे लव इमरान खान। They think he's the greatest, and वो मोहम्मद अली क्ले को भूल गया। They think Imran is the greatest, Yes. and he has charisma. He's powerful figure, and इतना बड़ा support base है। और ये मिडिल क्लास जो यहाँ आई है, उनमें वो जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी का मुहावरा नाइसिटीज, वो नाइसिटीज नहीं है जो कि आपके सिविल सर्वेंट्स में होती हैं या खाते पीते बड़े लोगों के होती है। These are angry people who finally found a messiah, who finally found a leader, and they believe passionately in him. तो वो करते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, that's part of life. आप अगर वो आपको पसंद नहीं करते तो I think that's okay, no problem. मेरा ख्याल है उनके साथ engage करना चाहिए instead of abusing or shunning them. लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको अगर करते हैं तो उनके साथ डायलॉग कर लें। और मतलब है कि अगर आप सोचें कि कल को अगर मियां नवाज शरीफ साहब बाहर आते हैं कहीं और वो शुरू हो जाते हैं वो हैकल करना, उनको हरास करना, तो मियां साहब खड़े होकर उनसे गपशप मार लें। कोई यार की करते पे हो ना करो, वो क्यों हो गया, चलो जी चलो गाली काट लो, वो गपशप ही मार लो, गालियां तो कटनी है नहीं तुसी। तो मतलब है कि थोड़ा सा डायलॉग भी होना चाहिए ना। आई डोंट ब्लेम द पीटीआई वाला। I think they're full of anger, rage, self-righteousness, and they have a great leader. So अब क्या किया जाए? इस डायलॉग की थोड़ी बहुत कोशिश जुनैद सफदर साहब ने की थी, मरियम औरंगजेब साहिबा ने वहीं पर होते हुए की थी। सेठ साहब बहुत चार्ज वॉलंटियर्स हैं, बड़ा मुश्किल है ये काम करना। इवन नवाज शरीफ साहब जब वहाँ पहुँचे तो वो भी बहुत तेज़ी से अंदर एवन फील्ड में दाखिल हुए कि कहीं कोई ऐसी चीज़ ना उन्हें मार दी जाए, पता ही ना चले कहाँ से। जी सही है जी। और दूसरा ये कि हाँ। अगर देखिए ना कल को अगर ये अगर सड़क पे जा रहे हो और इनको कोई फेंक दे, वो पत्थर मार दे, तो उसका नुकसान पीटीआई को होगा। जो जिसके ऊपर पत्थर मारा जाएगा उसका नहीं होगा, उसके लिए बड़ी सिंपैथी होगी। हाँ। तो ये पीटीआई वालों को ये भी सोचना चाहिए। ठीक, तो शायद यहाँ पर पाकिस्तान में तो कानून ना चले, लेकिन शायद लंदन की अथॉरिटीज़ या वहाँ के लोकल्स जो हैं वो इस बारे में ज़रूर इकदाम करें कि उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा वहाँ का सुकून यकीनी बनाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स वहाँ पहुँच चुकी है और वहाँ के लोकल्स को इस वजह से काफ़ी बेचैनी और बेआरामी का सामना करना पड़ता है। सेठ साहब का तज्जिया आपने जाना, आपके सवालात आ रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।